श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पाठ हम आपको सुना रहे हैं और वही प्रसंग सुना रहे हैं जो बाबा तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हुए, जगत के सब प्राणियों को प्रणाम करते हुए, सारे देवी देवताओं, दुष्टों सज्जनों सबको प्रणाम करते हुए और भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की, भगवान शिव की चरण कमलों की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने श्री सीताराम जी के चरण रज का सहारा लेते हुए आगे बढ़े। अब हनुमान जी को कह रहे हैं, हनुमान जी महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ, जो दुष्ट रूपी बल को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी में भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी हमेशा निवास करती हैं। इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं तुलसीदास जी। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय किस समाजा। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय किस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। गंधों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। इस प्रकार बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों की राजा जामुन जी, राक्षसों की राजा विभीषण जी और अंगद जी, आज जितना बानरों का समाज है, अब के सुंदर चरण कमलों की वंदना करते हैं। उन्होंने अधम पशु और राक्षस आज शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया, सहज ही प्राप्त कर लिया, ऐसा कह रहे हैं। सब वंदनीय हैं, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम के चरणों के उपासक हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी सबको, पशु हो पक्षी हो, जो भी राम को चाहने वाले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी से निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अक्षय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनिमं बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। इस प्रकार कह रहे हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुखदेव जी सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर इस प्रकार बहुत ही सुंदर स्तुति तुलसीदास जी कर रहे हैं। मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर
कृपा कीजिए, धन्य हो तुलसीदास जी, धन्य हो। कितनी बढ़िया स्तुति तुलसीदास जी कर रहे हैं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं और उनके चरण रजों की कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त हो, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। पुनिमम वचन कर्म रघुनायक, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रेखन, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रेखन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। ऐसा तुलसीदास जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, ये दे हरि हर मैं वेद प्राण सो, यगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। नहीं जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस प्रकार कह रही है, महामंत्र जो जपत महेशु, श्री रघुनाथ जी के नाम राम की मैं वंदना करता हूँ, जो कृषाण अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है, बीज मंत्र है। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह बीज मंत्र है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। इस प्रकार कह रहे हैं कि वह जो राम नाम है वह त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और शिव है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार भी है। महामंत्र जय जपत महेशु, इस प्रकार आगे कह रहे हैं, जो राम नाम महामंत्र भी है, जिसको केवल महेश्वर ने जाना था, जिसे महेश्वर श्री शिव जी हमेशा जपती रहते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस समय राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। शिव जी जानते हैं, गणेश जी जानते हैं, जो सबसे पहले वंदनीय हैं। यही कारण है। इसके बाद जान यादि कवि नाम प्रताप, जान यादि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करि उलटा जापु। जान यादि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपि देवी संग भवानी। हर से हेतु हेरि हरि को, के भूषण ते भूषंति को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम के नाम को, राम नाम के प्रताप को जानते हैं। इस प्रकार
ऐसा कह रही हैं कि गणेश जी, भगवान महेश्वर गणेश जी और वाल्मीकि जी भी जानते हैं। वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो केवल उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का ही जप करती हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपनी अंग में धारण कर लिया और धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। इस प्रकार विष को, हलाहल विष को पी गए, वह भी अमृत हो गया। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उत्तम सेवक गण धान है। इस प्रकार सुंदर उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि राम की भक्ति वर्षा ऋतु है और भक्त गण, सेवक गण धान है, धान। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस प्रकार सुंदर ढंग से उदाहरण दे के समझा रहे हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जी जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहु। कहा सुनत सुमिरत सुठनी के राम, लखन संप्री तुलसी के, गरनत वरन प्रीति बिलकाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। दोनों अक्षर नाम राम, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में भी बहुत अच्छे हैं, सुंदर और मधुर भी हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि में इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता देख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जंत्राता, भगति सुति कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ से सम धर्व सुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जस मति हरि हलधर से। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, कर्ण फूल हैं,
और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान है। और जो जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी के नाम को, नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम यरुनामी, समुझत सरिस नाम यरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, कथयना दिस सामुझ साधी। कबड़ छठ कहत अपराधो, सुनी गुण भेदु समुझे साधो। देखिए रूप नाम याधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस प्रकार कह रहे हैं समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां जाते आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, को बड़ छोट कहते अपराधु। सुनी गुण भेद समुझिए साधु। देखिए रूप नाम याधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध होगा। ऐसा बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा, इसका तुलना करना भी अपराध होगा। इनके गुणों का तारतम्य कभी कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। सज्जन लोग स्वयं ही समझ जाते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमीरी नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनेर विसेके। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुख धन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। कोई सा विशेष रूप बिना उस नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर
नाम जो है सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चासी उजियार। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। इस प्रकार बहुत बढ़िया सलाह दे रहे हैं, बहुत उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। राम नाम को रूपी मणि दीपक को रख। इस प्रकार कह रहे हैं, अपने जीव पर राम नाम को हमेशा जपो। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखै अनुभवै अनुपाय, कथनामय नाम अनुरूपा, ज्ञाना चहै गोड़ गति जेव, नाम जीह जपि जानहि तेव, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए योगी तपस्वी लोग इस नाम का ही सहारा, इस नाम का ही जाप करते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामयी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों की चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमाद आठों सिद्धियों को पार कर सिद्धि सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, जपहि नाम जन यारत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनग उदारा, कहूँ चतुर कहूँ नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। कितना सुंदर वर्णन कर रही हैं, कलि विशेष नहीं नाम उपाऊ। इस प्रकार कह रहे हैं, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त आर्त जो हो जाते हैं, नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, जो आरत हो के भगवान की आश्रित हो के ही उनके नाम को जपता है, हे प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। कैसा भी संकट हो, ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी। जगत में चार प्रकार की अर्थार्थी धनादि की चाह में से भजने वाले आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इस प्रकार कह रहे हैं, चारों जो है केवल नाम का ही सहारा ले रहे हैं। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इस प्रकार कह रहे हैं, कलयुग में इस नाम का राम नाम का प्रभाव विशेष रूप से रहेगा। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलि विशेष नहीं आनु पाऊ, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ।
कलयुग में दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इस प्रकार तुलसीदास जी कर रहे हैं। सकल कामनाहीन जय, सकल कामनाहीन जय, राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु के मन में। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। इस प्रकार कह रहे हैं, अमृत रूपी सरोवर में मछली बना रखी हैं, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, नाम का हमेशा स्वाद लेते रहते हैं, हमेशा अमृत की तरह पान करते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। जो उसके प्रेमी हो गए हैं वह क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होना चाहते। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपाय कथ गादियनादियनोपा, मोरे मत बड़नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज भूत है, प्रौढ़ सुजन जन जान जन के कहूँ, प्रतीति प्रीत रुचि मन के, एक दारुगत देखी एक पावक सम जुग ब्रह्म विवेको, उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहु, नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घनयान दुरासी। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय है, अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में बड़ा, दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे, इस प्रकार सबको सलाह भी दे रहे हैं। हे सज्जनों, इसको मेरी ढिठाई मत समझना, यह केवल मैं काव्य को कह रहा हूँ, इसको भी मत समझना। मैं अपने मन, विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान जिस अग्नि के समान है, निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। इस प्रकार वर्णन, दोनों का वर्णन कर रहे हैं। एक अग्नि तो काठ के अंदर जल रही है, जो हमको दिखाई नहीं देती, हम जान नहीं पाते, अंदर अंदर ही वह जल रही है, और एक तो बाहर जल रही है, प्रत्यक्ष जो दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बहुत कठिन होते हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। नाम का जो जाप करता रहता है उसको प्रभु उसकी सहायता करती हैं और वह उसके लिए सरल हो जाता है। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। निर्गुण जो है वो ब्रह्म से और सगुण जो है राम से बड़ा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत में सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य
निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव आधार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। इस प्रकार बता रहे हैं नाम राम का नाम जो है वह राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट के साधु सुखारी। बहुत ही सुंदर आगे भी वर्णन कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है जिसको हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।